हैं कि प्यार में इंसान पागल हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, घर और माता पिता तक को छोड़ देता है, और जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है तब वही प्यार एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। यह ताज़ा मामला यूपी के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां एक युवती और एक लड़का प्यार के लिए दोनों अपने माता पिता को छोड़कर घर से भाग गए और लव मैरिज कर ली। फिर दोनों किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन इस लव मैरिज का पत्नी ने पति को ठिकाने लगाकर खौफनाक अंत कर दिया। लड़की और लड़के ने घर से भागकर 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों किराए के मकान में साथ साथ रहते थे, मगर प्रेम विवाह का निर्वाह दोनों नहीं कर पाए। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ तो पत्नी को अंततः अपने पिता के घर ही आना पड़ गया। इधर 23 अप्रैल 2024 को पवई थाने के करौजा गांव के पास पति का शव मिलता है। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस आजमगढ़ में रखवाती है। लड़का मुबारकपुर थाने के रानीपुर गांव का रहने वाला था। उसका शव पाए जाने पर अगले दिन 25 अप्रैल को उसके पिता सच्चिदानंद यादव अपने बेटे के शव की शिनाख्त खुद के पुत्र पवन यादव उर्फ मोनू के रूप में करते हैं। 26 अप्रैल को पिता सच्चिदानंद यादव ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके पुत्र पवन यादव उर्फ मोनू ने करीब 7-8 साल पहले आजमगढ़ के पवई थाने के करौजा गांव की रहने वाली पूजा यादव के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों किराए के मकान में साथ साथ रहते थे। घर छोड़कर दोनों किराए के मकान में रहते थे, मगर कुछ दिन पहले दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। पिता सच्चिदानंद यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उसके बेटे की पत्नी ने कहा था कि पवन को ठिकाने लगवा दूंगी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने पूजा और उसके 2 भाइयों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की तो इस लव मैरिज का अंत खौफनाक निकला। पुलिस ने सबसे पहले हत्या आरोपी पूजा यादव को उसके मायके के पास से ही गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त एक डंडा और घटना के समय पूजा यादव के पहने हुए गाउन को भी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार होने पर पूछताछ में पूजा यादव ने बताया कि उसने अपने पति के साथ वर्ष 2019 में प्रेम विवाह किया था। दोनों का 1 वर्ष का एक लड़का भी है। इसी बीच उसका पति किसी अन्य लड़की से बात करने लगा। इसी विवाद के चलते पत्नी पूजा यादव जनवरी माह में अपने मायके चली गई और वहीं पर रहने लगी। लगातार मायके रहने के कारण उसके पति पवन यादव को पूजा पर संदेह हुआ कि वह किसी दूसरे लड़के से बात करती। पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल की रात में पति पवन कुमार यादव उर्फ मोनू यादव मायके में रह रही अपनी पत्नी पूजा यादव के घर करौजा गांव पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल की रात में पति पवन कुमार यादव उर्फ मोनू मायके में रह रही अपनी पत्नी पूजा यादव के घर करौजा गांव में गया था और उसने पूजा यादव को फोन से बात करते देखा और फोन छीनकर गाली गलौज करने लगा था। इस बीच पूजा के भाई ने बीच बचावकर पूजा को किसी तरह छुड़ाया। तब तक पवन यादव अपनी पत्नी को छोड़कर उसके भाई को घसीटकर खड़ंजे की तरफ ले जाने लगा। इधर पीछे से पूजा यादव ने डंडा उठाकर अपने पति के सिर पर ही डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर गया। पूजा ने अपने पति को दबाए रखा और उसके भाई अंगद ने डंडे से कई डंडे उसके सिर और शरीर पर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसके शव के कुएं में फेंक दिया और ऊपर से गेहूं का डंठल भी फेंक दिया। अब सुनिए क्या कहते हैं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी। दिनांक 23 अप्रैल 2024 को थाना पवई पर ग्राम करौजा में सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात शव एक कुएं में पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर तत्काल थाना पवई की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पुलिस द्वारा सबको कुएं से बाहर निकाला गया और अज्ञात शव होने के कारण उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दिनांक 25 को शव की शिनाख्त पवन यादव पुत्र सच्चिदानंद यादव थाना मुबारकपुर के रूप में हुई। शव की शिनाख्त होने के पश्चात उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक के पिता सच्चिदानंद यादव से तहरीर प्राप्त कर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि पति पत्नी के बीच में विवाद चलता था। दोनों ने प्रेम विवाह लगभग 5 वर्ष पूर्व किया था और मृतक को यह संदेह था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर वाद विवाद चलता था। उनका एक बच्चा भी था और लगभग 1 वर्ष से मृतक की पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी।
इस संदेह पर दिनांक 23 को जिस दिन घटना कारित हुई उस दिन रात्रि में मृतक पत्नी के पास गया था, जिस पर उन दोनों की बहस हुई और बहसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पत्नी ने और उसके भाई ने मिलकर मृतक को डंडे से मारकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया था। इस तथ्य के प्रकाश में आने पर आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को मृतका की पत्नी को पूजा यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से न्यायमान प्राप्त कर उसे जेल भेजा गया है। अन्य की गिरफ्तारी जल्दी ही सुनिश्चित कराई जाएगी।